इस समय अच्छा फ्राइडे और एक होली से पहले एक अच्छी ग्रीनरी इस समय खासतौर से निफ्टी मिड कैप और बैंक निफ्टी में इनफैक्ट शानदार वापसी आज बुल्स की। सुबह एक बार तो लगा था कि मामला थोड़ा ख़राब हो रहा है निफ्टी में और एक बार ने हमने 21,900 भी तोड़ा था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया मार्केट ने और अब 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी लोवेस्ट पॉइंट से। और ऑटो और बैंक्स, इन दो इंडस्ट्रीज ने बेसिकली आईटी की जो वीकनेस है उसको पूरा कॉम्पनसेट किया है। ऑटो करीब करीब 2% ऊपर है, बैंक निफ्टी भी रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, उसने भी काफ़ी हेल्प की है। अच्छा, आईटी भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, ऐसा नहीं कि आईटी खराब है, मतलब उतना खराब है जितना सुबह था। सुबह 3.5% नीचे था, अब 2% नीचे है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, आज का एडवांस डिक्लाइन फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस अपने छोटे और मिड कैप स्टॉक्स लेने में। ये एक अच्छी चीज़ है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, आपने एक चीज़ कही कि होली से पहले अच्छा हरा रंग, मुझे याद है जब हम बचपन में होली खेलते थे तो हरे रंग से सबसे ज़्यादा डर लगता था, लेकिन एज एन एडल्ट और अगर आप मार्केट के इन्वेस्टर हो उससे सबसे ज़्यादा लगाव होता है और वही देखने के लिए हमेशा मन तरसते रहता है। बिल्कुल हर्षिता, खैर वो उस समय कलर्स खराब होते थे, वो हरा कलर में पता नहीं क्या हो सकता था। हाँ, तो मुझे तो बहुत डेंजरस लगता था, वो लग जाए तो उतरने का नाम ही ना लो। और जो अलग आपकी स्किन का टोन बन जाए वो बात अलग ही होती थी। अभी तो खैर हर्बल कलर आते हैं, बाकी रेड कलर में एक ईंट का पाउडर पता नहीं क्या क्या डाल देते थे लोग। खैर, लेकिन हर्षिता एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज का जो मार्केट है ना, अगर आप एक बुल हैं तो आपको मार्केट ने एक बहुत शानदार चीज़ दी है कि मार्केट ने उस लेवल को वापस टेस्ट किया 21,900 को। आज हमारी सुबह अप्रोच थी कि 21,900 के स्टॉप के साथ, अब 883 को आप भले ही कह लें कि स्टॉप हिट हो गया, लेकिन 21,900 के आसपास के स्टॉप के साथ इस मार्केट में लॉन्ग रही है और वो अप्रोच काम कर रही है। पहली रेजिस्टेंस के हम काफ़ी करीब हैं, अब 22,100 पर है वो पहली रेजिस्टेंस निफ्टी पर, और बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी 22,150 से 22,200। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबे लेवल्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स निकालने में भी दिक्कत आएगी। उसका रीज़न ये है कि इस लेवल से इतना बड़ा ब्रेकडाउन था कि लोग अभी भी थोड़े से डरे हुए सहमे से हुए से होंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आने में। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में रिस्क है कि ये सिर्फ एक सकर्स रैली है और लार्जर ट्रेंड अभी भी हो सकता है डाउन हो और मार्केट का वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाए। ये रिस्क भी रहने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप 22,200 के ऊपर बंद होना शुरू हो जाएंगे, 2-3 दिन 22,200 के ऊपर अगर बंद होने शुरू हो गए, तो फिर हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे एटलीस्ट निफ्टी पर, और 21,900 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। आज का सबसे अच्छा एग्जांपल है निफ्टी आईटी, मतलब शुरुआत कहाँ हुई और अब हम कहाँ पर हैं। ऑब्वियसली ग्रीन में नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट रिकवरी आ गई। ये नहीं कि वन वे बस पूरा गिरता ही चला गया, तो ये अच्छी चीज़ थी। 34,700 का लो था, तो 500 पॉइंट तो निफ्टी आईटी भी रिकवर कर चुका है, ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है 46,800 टू 47,000। सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहीं पर है, उससे थोड़ा नीचे बेसिकली 47,000 के ऊपर अगर आप निकल गए तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में। ऑब्वियसली आपको एचडीएफसी बैंक पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा है, बस क्लोज हो जाए ऐसा। यहाँ पे भी क्लोज हो गई ना, मैं कहूँगा बहुत शानदार क्लोज है। लेकिन ये जो मिड कैप्स में पुल बैक आ रहा है, इंडेक्स में तो आसानी से निफ्टी और निफ्टी बैंक अगर संभल जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जो हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बात करते आए हैं कि इंडेक्स बहुत पीछे चला गया है आपके मिड कैप के इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर किन लेवल्स, कितनी रिकवरी, कितने पुल बैक के बाद थोड़ा सा शांति मिलेगी या फिर कॉन्फिडेंस लौटेगा? देखिए, मिड कैप में मैंने जो आज सुबह भी एक चीज़ कही थी कि वो जो वन वे सेलिंग थी ना, वो खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप किस तरीके के स्टॉक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की 2 दिन से बात की है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत गिरावट आ गई थी, अर्निंग स्ट्रांग है, टेम्परेरी डाउन टिक है। या फिर अगर आप बात करेंगे कुछ और सेलेक्ट पीएसयूज की, जैसे फॉर एग्जांपल, अब रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन आरईसी पीएफसी जैसे 2 दिन से ये थोड़े से स्टॉक्स भाग रहे हैं आज तक, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो या तो सिर्फ मार्केट खराब थी इसलिए गिर गया लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग है, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जो 3 कैटेगरी हमने बताई थी उन पर फोकस करके आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो स्मॉल कैप लेने में जल्दी ना करें, और वो स्पेशली कि स्मॉल कैप और एसएमई स्टॉक्स तो बिल्कुल ना लें इस समय भी, वहाँ अभी भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो जो एक वन वे सेलिंग होती है ना कि बस रोज सुबह उठो, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन खराब, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन -6, जो भी शेयर आपको खराब है, वो फेज खत्म हो चुका है। उसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं कि वो फेज ओवर हो चुका है। वो जो इनडिस्क्रिमिनेट, वो जो फ्रॉथ था ना, फ्रॉथ निकल गया। अब बाकी खैर
थोड़ा फ्रॉड तो मार्केट में हमेशा रहता है। रमेश दमानी जी ने एक चीज़ बोली थी कि हर मार्केट में हर समय कोई ना कोई चीज़ बबल में होती है, वो तो रहेगा हमेशा, लेकिन ओवरऑल जो बबल था मार्केट में वो निकला क्लियरली। चलिए, तो वो एक अच्छा संकेत। और आज क्लोजिंग के लिए ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, क्योंकि हर टिक के साथ हम वो 22,100 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का हाई निफ्टी पर 22,118 ही है। वीरू